चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं पाठ 16, जिसका नाम है भोर और बरखा, है ना। कल हमने इस पाठ को पढ़ा था। आज इसकी व्याख्या आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जिन्होंने नहीं लिखा है। सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे आप लोग? प्रसंग में आप लोगों को लिखना है, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम भोर और बरखा है, ठीक है। और इसमें मीराबाई के पदों की व्याख्या की गई है। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके ओके वेट। हाँ, अब है। तो हमने जो पाठ पढ़ा था, भोर और बरखा। अच्छा, इस पाठ का नाम भोर और बरखा क्यों है? क्योंकि मीराबाई ने इस पाठ में भोर का वर्णन किया है, सुबह का वर्णन है, और दूसरे पद में बारिश का, है ना। हाँ, इसलिए इस पाठ का नाम भोर और बरखा है, ठीक है। तो पहला पद है, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत हैं, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, है ना। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शबद उचारे, माखन रोटी हाथ मलीनी गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। तो ये जो आप लोगों के सामने पद है, पहला पद है, उसकी व्याख्या आप लोगों के स्क्रीन पे है। आप लोग फटाफट अपनी कॉपी में नोट करिए। भोर और बरखा कविता का भावार्थ, ठीक है। पहला पद, और आप लोग लिखेंगे कैसे? सबसे पहले जो पद दिया हुआ है, जागो बंसी वारे ललना, इतना लिख के आगे डैश डैश करके, फिर इस पद के अंतिम लाइन में जो लास्ट के दो शब्द हैं वो लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग व्याख्या लिखिए। मीराबाई मीराबाई के पद कौन? यशोदा माँ द्वारा कान्हा जी को सुबह जगाने के दृश्य का वर्णन कर रही है। कौन कर रही है? तो मीराबाई कर रही है, अपने शब्दों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, है ना। इस दृश्य का वर्णन किया है उन्होंने। कौन से दृश्य का? कि माँ यशोदा अपने लल्ला कान्हा जी को सुबह जगाने का दृश्य, उसी का वर्णन किया हुआ है, ठीक है। तो इस पद में यशोदा माता कान्हा जी से कहती हैं, लिखिए आप लोग। आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, फटाफट लिखो आप लोग।
यशोदा माता कान्हा जी से कहती हैं कि उठो कान्हा, रात खत्म हो गई है। और सभी लोग सभी लोगों के कदमों के दरवाजे खुल गए हैं। रात में क्या हो। कौन है? म्यूट योर माइक। म्यूट योर माइक। रागनी, म्यूट योर माइक।
कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया आप लोगों का? Yes, ma'am. चलिए, दूसरा, दूसरे पद का भावार्थ लिखिए आप लोग। ये छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है ना? ये कंप्लीट हो गया होगा तो फिर आप लोग ये लिखिए। वैसे ही दूसरे दूसरे पद की पहली लाइन आप लोग लिखेंगे, फिर डैश डैश करके उस पद की अंतिम लाइन लिखिए या अंतिम दो शब्द लिखिए, ठीक है? ताकि इससे ये माना जाता है, डैश डैश का मतलब यहाँ से लेकर पहली लाइन से लेकर अंतिम लाइन तक की क्या है, ये भावार्थ है, ठीक है? जो नीचे लिखोगे आप लोग। तो भोर और बरखा कविता का दूसरे पद का ये भावार्थ है कि अपने दूसरे पद में मीराबाई सावन का बड़ा ही मनमोहक चित्रण कर रही है, ठीक है? पद में उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में मनमोहक बरसात हो रही है, उमड़ घुमड़ कर बादल आसमान में चारों तरफ फैल जाते हैं, आसमान से बिजली भी कड़क रही है, आसमान से बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही हैं, ठंडी हवाएं बह रही हैं, जो मीराबाई को ऐसा महसूस करवाती है मानो श्री कृष्ण खुद चलकर उनके पास आ रहे हैं, या उनका उनकी आहट सुनकर उनको ऐसा महसूस हो रहा है, जो भी ऊपर की लाइनें दी हुई हैं, है ना? उनके आने की आहट सुनकर उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि सावन के महीने में बहुत बरसात हो रही है, बिजली कड़क रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, और ये मौसम के जो भी क्रियाएं हैं, ये सब श्री कृष्ण की याद दिला रही है, इसको, मीराबाई, ठीक है? तो ये ये है इस पद की व्याख्या, आपको लिखनी है कॉपी में, क्या लीजिए। हर्षित, म्यूट योर माइक।
ओके, लिख लिया आप लोगों ने? सबका कंप्लीट हो गया? ओके, कंप्लीट करिए आप लोग। और एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगी मैं कि नेक्स्ट वीक आप लोगों की कॉपी कॉपी अब सबमिट की जाएगी, तो आप लोग अपनी कॉपी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जहाँ तक मैंने लिखवाया है या पढ़ाया है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, कॉपी वेल कवर्ड होना चाहिए, है ना? और पूरा कंप्लीट होना चाहिए जो अब तक मैंने पढ़ाया है, जिसमें आप लोगों ने समर वैकेशन के भी, सॉरी विंटर वैकेशन के जो भी वर्क किए हैं वो सारी अपने अपनी हिंदी की कॉपी में ही की होगी, अलग से कोई कॉपी नहीं बनाई होगी, है ना? तो वो सब कुछ आप लोगों का चेक किया जाएगा नेक्स्ट वीक। मैं आप लोगों से कॉपी मंगवाऊंगी, ठीक है? हाँ, तो आप लोगों की कॉपी चेक पूरी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए और कवर लगी होनी चाहिए, उस पे आप लोगों का नेम स्लिप होना चाहिए। समझ रहे बात? ओके, ओके, चलिए तो कंप्लीट करिए आप लोग, फटाफट कंप्लीट करिए। इसके कठिन शब्दार्थ कल मैंने लिखवा दिया, व्याख्या लिखवा दिया और प्रश्न उत्तर बचा, मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर करूंगी, वो आप लोग पीडीएफ कंप्लीट कर लेना, ठीक है? प्रश्न उत्तर जो भी हैं वो आप आज आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, यानी हमारा हिंदी बसंत में पाठ 16 तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? हाँ, तो मंडे को हम पाठ 17 पढ़ेंगे। पाठ 17 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 17, वीर कुंवर सिंह, है ना? वीर कुंवर सिंह। तो हाँ, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इनका योगदान पढ़ेंगे, है ना? उस क्रांति में इनका योगदान पढ़ेंगे, इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे अगली क्लास में, हमारी मंडे की जो क्लास होगी उसमें, ठीक है?